अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि जारी है कि इसमें चारों ग्रुप्स में से कौन कौन सी टीमें अगले मरहले में जाती नजर आ रही हैं और किन बड़ी टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टूर्नामेंट के आज खेले जाने वाले सबसे बड़े मैच के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 अपने पूरे जोबन के साथ जारी है। कुछ अपसेट्स हो रहे हैं जबकि कुछ नाकाबिले यकीन मैचेस देखने को आ रहे हैं और ज्यादातर मैचेस लो स्कोरिंग हो रहे हैं और लो स्कोरिंग में भी चेजिंग टीम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका की टीम के साथ नजर आ रहा है कि साउथ अफ्रीका अपनी दोनों मैचेस लो स्कोरिंग होने के बावजूद इंतहाई मुश्किल से जीतने में कामयाब हो सकी है। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट यूएसए की टीम ने पाकिस्तान टीम को शिकस्त से 2-4 किया है। इसके बाद पाकिस्तान के लिए अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करने में काफी दुश्वारियां पैदा हो गई हैं और एक बार फिर से हमेशा की तरह अगर मगर का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो हमारी टीम भी अजीबो गरीब है कि हमें इसकी वजह से इंडिया की टीम की जीत के लिए भी दुआएं करनी पड़ती हैं और बड़े टूर्नामेंट्स में इसका इन्हिसार दुआओं पर या अगर मगर पर या दूसरी टीमों की हार और जीत पर होता है, अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं। तो टूर्नामेंट का सबसे अहम और सबसे बड़ा मैच आज पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान न्यूयॉर्क में खेला जा रहा है और इस मैच का मजा कुरकुरा होने वाला है। उसकी क्या वजह है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं चारों ग्रुप्स की और पॉइंट्स टेबल की कि कौन सी टीम कहाँ खड़ी है और किस टीम को अगले मरहले में जाने के लिए मुश्किलात का सामना है और कौन सी टीम्स आराम से क्वालिफाई कर जाएंगी। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी में शामिल हैं साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और नीदरलैंड की टीमें। तो इस ग्रुप से साउथ अफ्रीका का क्वालिफाई करना तो यकीनी है, जबकि दूसरी क्वालिफाई करने वाली टीम के लिए बांग्लादेश और नीदरलैंड का मुकाबला होगा, जबकि श्रीलंका का सफर बहुत मुश्किल लग रहा है। ग्रुप सी की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर मौजूद है। वेस्ट इंडीज के भी 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन रन रेट कम होने की वजह से वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। युगांडा की टीम एक मैच जीतकर 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि फेवरेट न्यूजीलैंड अपना पहला ही मैच अफगानिस्तान से बुरी तरह हार चुकी है और उसका कोई पॉइंट नहीं है और पापुआ न्यू गिनी की टीम भी कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सकी। तो इस ग्रुप से अफगानिस्तान तो तकरीबन क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज में मुकाबला होगा। इन दोनों में से किसी एक टीम को क्वालिफाई करना होगा, जबकि एक टीम बाहर हो जाएगी। इसी तरह ग्रुप बी की बात की जाए तो इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। इंग्लैंड की टीम अब तक सिर्फ एक ही पॉइंट हासिल कर सकी है, जबकि स्कॉटलैंड की टीम के 3 पॉइंट्स हैं, नमीबिया की टीम के 2 और ओमान की टीम अभी तक कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सकी। तो इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया तो यकीनी क्वालिफाई करती नजर आ रही है, जबकि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में से कोई एक टीम आगे जाएगी, जबकि एक टीम को घर का रास्ता देखना होगा। ग्रुप ए की बात की जाए तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, यूएसए और कनाडा की टीमें मौजूद हैं। पाकिस्तान की टीम अपना पहला ही मैच यूएसए से हार चुकी है, तो यूएसए की टीम ने अपने इब्तदाई दोनों मैचेस जीत कर सबको हैरान कर दिया है और वो 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप ए में लीड कर रही है। जबकि इंडिया की टीम अपना पहला मैच आयरलैंड से जीतने के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद है। कनाडा की टीम तीसरे पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान और आयरलैंड की टीम अभी तक अपना खाता नहीं खोल सकी है। तो ग्रुप ए में पाकिस्तान टीम का सफर भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहा है कि 3 से 4 बड़ी टीमों को पहले राउंड में ही घर जाना होगा, क्योंकि छोटी टीमें इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो अब बात करते हैं आज होने वाले टूर्नामेंट के सबसे बड़े और सबसे अहम मैच के बारे में। तो दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला आज न्यूयॉर्क में खेला जाएगा, लेकिन न्यूयॉर्क के पिच को देखते हुए इस मुकाबले का मजा कुरकुरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क की पिच बैटिंग के लिए बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है और अब तक कोई भी टीम खुलकर नहीं खेल सकी है। और इसके अलावा दूसरा मसला आउटफील्ड का है कि आउटफील्ड पर बॉल बिल्कुल भी सही तरह से ट्रेवल नहीं कर रही है।